सभी का स्टडी विथ ऋषु क्लासेज में स्वागत है। आज हम लोग रेलवे के 2018 से 2022 तक के पूछे गए जितने भी प्रश्न प्रीवियस ईयर रुक्मिणी पब्लिकेशन का जो बुक आता है 3200 उसको हम लोग हल करेंगे। चलिए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन देखिए नदीम को किताब दीजिए। देखिए कह रहा है कि एक क्लब में, ध्यान दीजिए यहाँ पे, कह रहा है कि एक क्लब में महिलाओं की संख्या पुरुषों की संख्या से अनुपात 3:2 दिया है। यानी कह रहा है कि महिलाओं यानी कि वोमेन का और मैन का अनुपात हमको कितना दे दिया है, 3:2 दे दिया है। प्रश्न में कह रहा है हाल ही में 300 महिलाएं क्लब में शामिल हो गए, यानी कि ये अनुपात में है। देखिए ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, ये अनुपातिक राशि है, ठीक है। अब इसमें बोल रहा है कि इसमें महिला में 300 की वृद्धि। तो देखिए महिला का रेशियो यही है, तो अनुपातिक में कोई संख्या को हम जोड़ नहीं सकते हैं, ठीक है। या तो इसको हमको x मानना पड़ेगा, लेकिन x नहीं मानेंगे। इसको जोड़ने के बाद इसमें अगर हम 300 ऐड कर दिए हैं, 300 जोड़ देने के बाद नया अनुपात जो होता है 5:2 हो जाता है। तो देखिए अगर कभी भी ऐसा प्रश्न दिया रहेगा और उसमें बोलेगा सिर्फ, देखिए किस में बढ़ रहा है, महिला में सिर्फ बोले, ठीक है। तो महिला में बोलेगा तो पुरुष की संख्या में कोई वृद्धि नहीं होगा। ध्यान दें, मान लीजिए हम कोचिंग क्लास चला रहे हैं, मेरे पास 10 टोटल स्टूडेंट है, जिसमें 8 जो है बॉय है और 2 जो है गर्ल है, ठीक है। 2 गर्ल है, तो अगर बोलेंगे कि गर्ल की संख्या 2 और लड़की आ गई, तो लड़का में जोड़ेंगे कि लड़की में, तो यानी कि 2 2 4 हो जाएगा। अब पूछा जाएगा टोटल कितना हो गया, तो 8 और 4 अब कितना हो गया, 12 हो गया। कोई दिक्कत? तो वैसे ही यहाँ पे प्रश्न में कह रहा है कि सिर्फ वोमेन में 300 का वृद्धि होने से क्या हो गया, अनुपात 5:2 होता है। तो देखिए मेल भी पहले 2 था, अभी भी कितना है, 2 है। इससे पता चलता है कि इसमें किसी भी मेल की संख्या में कोई वृद्धि नहीं हुआ है। तो देखिए अब ज़रा देखिएगा, तो ये वैल्यू हो गया, पहले ही बताए थे, आपको याद रखना है वैल्यू अब बटा वैल्यू का अनुपात, जो भी निकालना है उसको क्या कर देना है, गुना कर देना है, ठीक है। ये बता चुके हैं आपको। अब यहाँ ध्यान दीजिए, तब है इसमें देखिए, तो अगर अनुपातिक रूप से देखें तो कितना का वृद्धि हो रहा है, 2 का। 3 से 5 हो गया, तो कितना बढ़ गया, 2 बढ़ गया। लेकिन इसका 2 का मान कितना दे दिया है, 300। तो 300 का तुलना किससे कर देंगे, 2 से। पूछ रहा है कि अब महिला सदस्यों की संख्या क्या होगी, शामिल अनुपात 5। तो अब क्लब में अब महिला सदस्यों की संख्या क्या है, तो अब मतलब बढ़ने के बाद, तब बढ़ने के बाद कितना हो गया महिला, पहले 3 थी अब 5 हो गई, तब 5 बोला है। 15 25 75 यानी कि 750। अब महिलाओं की उस क्लब में संख्या कितना हो गया है, 750, जो ऑप्शन नंबर बी में है। बात सभी किसी को समझ में आया, ये समझ में आ गया। अब आगे की तरफ प्रश्न देखेंगे, अगला प्रश्न देखेंगे, ठीक है। मिटा दे इसको, चलिए समझ में आ गया ना बात समझ आया। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे हम। कह रहा है कि 3 संख्याओं का गुणनफल, देखिए ऐसा क्वेश्चन खूब पूछा हुआ है, एनटीपीसी का पूछा हुआ हाल ही का 2020 का। कह रहा है 3 संख्याओं का गुणनफल दिया है और मान लेते हैं 3 संख्या, एक ए हो सकता है, एक बी हो सकता है, एक सी। इसका अनुपात दिया है 3:5 कितना दिया हुआ है, 2। अब दिया क्या है, तो ये अनुपातिक राशि है, वैल्यू नहीं है। वैल्यू हमको बोला है कि इस सब का क्या दिया हुआ है, गुणनफल दिया हुआ है कितना, 10,290 गुना करने के बाद दिया था। अभी इसका जब बता है, जिस अगर जोड़ करके दिया होगा वैल्यू, तो हम भी अनुपातिक राशि को क्या करेंगे, जोड़ेंगे। अगर हमारा जो वैल्यू दो है घटा करके दिया होगा, तो हम अनुपातिक राशि को घटा करके उससे तुलना करेंगे। अगर गुना करके दिया होगा तो हम उसका क्या करेंगे, गुना करके तुलना करेंगे। तो अगर हम गुना कर दें इन सभी को और इसका तुलना इसे कर दें, तो 10,290। और देखिए 3 गुने 5 गुने 2, देखिए 5 दूनी के 10 से, तो 1 शून्य खत्म। बात समझ में है। अब इसको 3 से कटा देंगे, कितना हो जाएगा, 3 तिहाई 9, 3 चौका 12 और 3 तिहाई 9, 343। तो 3, अब इसको अंडर रूट कर देना है, ठीक है। अब जो भी निकालना है आपको उससे गुना कर देना है। तो बोला है कि सबसे बड़ी संख्या क्या है, 5। तो 343 कितना का क्यों होता है, 3 गो है तो क्यों निकला, कितना का, 7 का, 7 निकला। यहाँ पूछा है बड़ी संख्या, 7 5 कितना हो गया, 35। बात समझ में आ गया। ये 7 जो है 343 का घनमूल निकाल दिया गया है,
ठीक है। चूँकि आप अगर हम इसको अनुपातिक अगर ऐसे नहीं बनाते तो यहाँ पे इसको संख्या बनाने के लिए x लेते जब सब को गुना करते तो x का पावर 3 हो जाता, x क्यू हो जाता। तो x क्यू निकालते, नहीं समझ में आ रहा बात? चलिए नहीं समझ में आ रहा तो थोड़ा और अच्छे से समझिए इसको। अगर हम इसका गुणनफल दिया तो लिखते 3x गुने 5x गुने 2x लिखते ना। इसका मान कितना दिया था 10,290। तो 5 से 15 दूनी के कितना हो गया 30 x के पावर 3 बराबर 10,290। एक्स क्यू बराबर निकालते तो 10,290 अब बटे कितना हो जाता 30 हो जाता। अब एक्स क्यू जो एक्स हमको चाहिए तो यहाँ हटाने के लिए यहाँ पे रूट डाल दे। तो अब कितना जाएगा 10,290 अब बटे 30। जब हम कटाएंगे तो कितना जाएगा 343। अब 343 तो यहाँ देखिए जितना पावर रहेगा उतना बार में अंदर टूटेगा। तो कितना जाएगा 7 गुने 7 यानी कितना निकल गया x का मान कितना गया 7। पूछा है सबसे बड़ी संख्या कौन है 5x है। तो बी कि 5x बराबर 5 गुने 7 कितना हो जाएगा 35। बात समझ में आया? तो इस सब से बचने के लिए ये शॉर्टकट अपनाया गया था। ठीक है, आगे का प्रश्न देखेंगे हम लोग। चलिए अब ध्यान से समझिएगा। यहाँ पे कह रहा है कि मनीष, ध्यान दे, मनीष एक धात्विक पुर्जा तांबा, जिंक और लेड, क्या लेता है तांबा, जिंक और लेड। इसका अनुपात दिए हुआ है 13 है, 6 है और 1 है। फिर आगे कह रहा है कि यदि इस पुर्जे में जिंक का भार कितना दिया है 90। जिंक का भार कितना दिया है तब बताइए। ओरिजिनल में भार यानी कि कितना दे दिया 90 और यहाँ पे जिंक अनुपातिक रूप से कितना है 6। तो 90 का तुलना कितना से करेंगे नदीम 6 से। जो निकालना होगा उसको गुना। तो क्या पूछ रहा है तो पूछ रहा है आपसे कि इस पुर्जे का कुल भार, कुल टोटल पूछा है। तो टोटल जोड़ देंगे 16 3 19 13 6 19 1 20। ठीक है, इसको कटा दीजिए 15 6 90 और 15 दूनी के 30 यानी कि टोटल वजन कितना हो गया 300 kg। kg में है, जो यूनिट दिया रहेगा वो लिख देंगे। ये बात समझ में आ गया? कोई दिक्कत? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 है। कह रहा है कि दो संख्याओं का योग में क्या कर रहा है कि दो संख्याओं का योगफल 20 दिया था। मान लेते पहली संख्या a है, दूसरी संख्या क्या है b है। दोनों को जोड़ने पर योगफल हमारा कितना आ रहा है 20 आ रहा है। फिर आगे कह रहा है उनका अंतर यानी कि a माइनस b, इसका अंतर कितना दे दिया है 2.5 दे दिया। ठीक है, तो इन संख्याओं का अनुपात पूछा था। देखिए जब भी ऐसे अंकित, ध्यान दीजिए यहाँ पे, जब भी ऐसा प्रश्न दिया रहेगा जोड़ करके मान दिया और घटा करके मान दिया हो और पूछे कि संख्या ज्ञात कीजिए यानी कि एक संख्या a होगा और एक संख्या b, इसी का अनुपातिक राशि पूछा है आपसे। ठीक है, तो ये निकालना होगा तो कैसे जानेंगे कौन बड़ा है कौन छोटा है। तब जिसमें से घट जाए वो बड़ा होता है। तो a में से ही b घट रहा है यानी कि a क्या हो गया बड़ा हो गया। तो जो बड़ा वाला निकालिएगा तो दोनों के मान को जोड़ करके 2 से भाग यानी कि लिखेंगे 20 प्लस 2.5/2 अनुपात। अब छोटा वाला निकालिएगा तो दोनों घटा करके 2 से भाग, तब 20 माइनस 2.5 अब बटा कितना हो गया 2। देखिए तो यहाँ से ये कट जाएगा। अब 20 और 2 22.5 हो जाएगा। अब घटाइएगा इसमें से तो कितना हो जाएगा 13.5 हो जाएगा। सॉरी 13.5 करें 17.5। कोई दिक्कत? 1 दशमलव के बाद अंक यहाँ से कटा देंगे, कोई दिक्कत? अब देखिए इसको काटेगा 5 चौका 20 और 50 25। फिर इसको काटेंगे 5 तिहाई 15 अब 50 25 और कट जाएगा। अभी 5 9 के 45 और 5 7 35 यानी कि 9:7 यानी कि बड़ी संख्या a हो गया 9 और छोटी संख्या b हो गया कितना 7। कोई दिक्कत? आगे बढ़े। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 4 हो गया। अब 5 नंबर प्रश्न देखिए। क्वेश्चन पढ़िए आप लोग। कह रहा है कि अमर और कोमल की आय का अनुपात 5:4 है। देखिए आय, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझिए। आय बराबर होता है, यहाँ ध्यान दीजिएगा, आय बराबर होता है खर्च अब प्लस बचत। ठीक है, खर्च प्लस बचत। मान लीजिए कि आप 5,000 रुपया खर्च करते हैं प्रति मंथ और 2,000 रुपया आप बचा करके रखते हैं, यानी कि इसका मतलब हो क्या आपका अर्निंग कितना हो गया, आय कितना हो गया 7,000। नहीं समझ में आ रहा ना दी?
अरे ध्यान दीजिए भाई, यहाँ पे खर्च मान लीजिए कोई आदमी जो है महीना का 5,000 रुपया खर्च करता है और कहता है कि हम 2,000 रुपया बचत करते हैं प्रति मंथ, तो उसका कमाने की आय कितना हो गया? 7,000 हो गया कि नहीं हो गया? तो ये चीज़ ध्यान रखना है कि अगर हमको आय निकालना होगा तो समझना है कि खर्च और बचत को जोड़ने पे क्या होगा? आय होगा। ठीक है, अगर हमको बोल दे कि बचत बताइए बचत क्या होगा, तो आय में से क्या कर देंगे? खर्च को घटा देंगे। कोई दिक्कत? अगर हमें बोल देगा कि बताइए खर्च का, अब पूछेगा कि खर्च बताइए खर्च, तो खर्च बराबर क्या हो जाएगा? आय में से हम क्या कर देंगे? आय में से बचत को घटा देंगे। ये बात समझ में आ रहा है कि नहीं? अरे रिप्लाई तो दीजिए भाई, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आगे प्रश्न कर रहा है अमर और कोमल की आय का अनुपात। अब लिखेंगे यहाँ पे अमर, प्रश्न जैसे का वैसे लिखते चले। अमर और क्या लिखा हुआ है? कोमल लिख दिए। आय का अनुपात दिया है तो जो दिया है उसको लिख देना है। आय का अनुपात कितना दिया है? 5:4 लिख देंगे। फिर आगे पढ़िए, कह रहा है कि इनके व्यय, व्यय मतलब होता है खर्च, तो यहाँ लिखेंगे खर्च। खर्च का अनुपात कितना दिया जल्दी से बताइए? 2:1। कितना दिया? 2:1। तब बताइए बचत, अगर हम 5 में से 3 घटाते हैं तो कितना आ जा रहा है? सॉरी, 5 में से 2 घटाते हैं तो कितना आ जा रहा है? 3। 4 में से 1 गया था 3, यानी कि दोनों बगल समान आना चाहिए। अगर ये दोनों बगल समान नहीं आया तो मतलब ये गड़बड़ है, तो हम लोग उसको समान लाएंगे, उसका तरीका है। तो यहाँ तो दोनों बराबर आ गया दोनों तरफ, यानी कि बचत हमारा क्या कितना हो रहा है? 3। प्रश्न में देखेंगे वैल्यू क्या दिया था, बोल रहा है कि 6,000 रुपया जो है हर महीने बचा लेता है। कौन बचा लेता है? उनमें से प्रत्येक मतलब दोनों को कितना बचा लेता है? 6,000 ये भी बचा लेता है, 6,000 ये भी बचा लेता है। इसके बचत का अनुपात कितना है? 3। तो 3 से तुलना कर दिए। क्या पूछा है आपको? तो बोला है कि अमर किया है, अमर यही ना है, अमर यहाँ। इसका आय का रेशियो है कितना? 5। 5 से गुना कर देंगे तो बताइए 3 दूनी के 6, 5 दूनी के 10, यानी कि 10,000 रुपया अमन का क्या हो गया? आय हो गया। समझ में आया बात? यानी कि ऑप्शन नंबर डी। बात सभी किसी को समझ में आया? चलिए अब क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। मिटा दे इसको। प्रश्न संख्या 6 देखेंगे। ध्यान दीजिए, यहाँ पे बोल रहा है कि दो गो वेट दिया है, भार 1 और भार 2। अब बोल रहा है पहला भार दिया है 27 kg और दूसरा भार दिया है 108 ग्राम। तो ध्यान दीजिएगा, अनुपात में जो होता है दोनों बगल का जो राशि जो होता है वो दोनों क्या होता है? समान होता है। यहाँ पे केजी दे दिया, यहाँ पे ग्राम दे दिया, तो ये तुलना नहीं किया सकता है। दोनों को सेम यूनिट में चेंज करना होगा। तो केजी को हम लोग क्या कर दें? ग्राम में बदल दें, तो 1000 से गुना कर देंगे, अनुपात 108। ठीक है, अब देखिए इसको कटा दीजिए तो कितना से कट जाएगा? ये कोई देते 3 से कटे, 3 9 27, 3 तिहाई 9 और 3 छक 18। 9 से काटेंगे 9 चौका 36, इधर 1,000 हुआ, 1,000 काटेंगे तो कितना हो गया? यानी कि 250:1 हो गया। समझ में आया बात? चलिए ऑप्शन नंबर बी। सभी किसी को समझ में आ गया? अब चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं। देखिए चलिए अभी प्रश्न संख्या 7 क्या कह रहा है? कह रहा है कि प्रज्ञा ने अपने जन्मदिन की पार्टी में 7:6 के अनुपात में पुरुष और महिला, यानी कि पुरुष मैन कितना है और वोमेन का रेशियो जल्दी से बताइए। तब लोग कितना दिया है? 7:6 दिया है। आगे बोल रहा है महिलाओं को आमंत्रित किया। यदि पार्टी में आने वाले पुरुषों की संख्या 56 थी, यानी कि जो मैन आए थे उनकी गिनती अगर किया जाता है कितना थे? 56। ये अनुपातिक दिया हुआ है। तो मैन का तुलना दिया हुआ, वैल्यू किसका दिया हुआ? मैन का। इसका तुलना यहाँ मैन 56 है, यहाँ मैन कितना है? 7 है। तो 56 का तुलना कितना से करेंगे? 7 से। पूछा है, क्या पूछा है? तो पार्टी में मेहमानों की कुल संख्या था 7 और 6, 13 से गुना कर देंगे। 7 8 56, 13 8 104। ये बात समझ में आ गया? यानी कि उस पार्टी में जो हुआ था बर्थडे पार्टी, उसमें टोटल आदमी की टोटल जितने मेहमान आए थे उनकी संख्या कितना थी? 104। एकदम समझ में आ रहा है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर, जल्दी पढ़िए, क्वेश्चन पढ़िए आप लोग। कह रहा है कि एक निश्चित धनराशि को 3 मित्रों राजीव, केवल और अमित, राजीव है, केवल है और अमित, 3 मित्र है। अब उसमें जो बांटना है 2, 3 और 7 के अनुपात में बांटना है। कोई दिक्कत? अब आगे कह रहा है कि यदि अमित का हिस्सा केवल के हिस्से से 15 अधिक है,
केवल के हिस्से से, केवल यही ना है अमीर, केवल के हिस्से से कितना अधिक है 15, 15 अधिक है कति वैल्यू में, यहाँ अनुपात में कितना अधिक है 4 अधिक दिखाई दे रहा है। अमित का हिस्सा केवल के हिस्से से 15 अधिक है, केवल के हिस्से से अमित का यहाँ कितना है 4, तो 15 का तुलना कितना से 4 से, तो बोला है तो विभाजित की गई धनराशि मतलब बांटा हुआ टोटल था 7 और 3 10 और 2 12, तो 4 तिया 12 और 15 तिया 45, यानी कि टोटल जो धन था रुपया था वो कितना था 45 था, उसी को तीनों में बांटा गया था। कोई दिक्कत? चलिए ऑप्शन नंबर ए आंसर। अब 9 नंबर क्वेश्चन में आइए। 9 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि दो संख्याओं के बीच अंतर 5 है, यदि एक संख्या यदि छोटी संख्या से 25 घटाया जाए, तो देखिए ऐसा प्रश्न आपको मान लेना होगा कि छोटी संख्या, ध्यान दीजिए यहाँ पे छोटी संख्या को मान लीजिए, छोटी संख्या को मान लेते हैं ए है, छोटी संख्या कितना है ए है, ध्यान दीजिएगा, तो बड़ी संख्या कितना हो जाएगा, नहीं अंतर दिया है, कहा जाए कि दो भाई के बीच में 5 वर्ष का अंतर है, मतलब एगो 5 वर्ष छोटा होगा एगो 5 वर्ष बड़ा होगा, तो ए इतना अगर ए है तो एक से 5 ज़्यादा होगा, तो यानी कि बड़ी संख्या है तो ए प्लस कितना हो जाएगा 5, यहाँ तो कोई दिक्कत। अब प्रश्न कह रहा है कि यदि छोटी संख्या में से 25 घटाया जाता है, छोटी यही ना है, तो प्रश्न के अनुसार चलिए 25 घटा दीजिए, कोई दिक्कत। आगे बोल रहा है और बड़ी संख्या में 20 जोड़ दिया जाता है, बड़ी संख्या में ए है पहले से 5 है, इसमें आप 20 और जोड़ दीजिए, इस सब जोड़ देने के बाद बोल रहा है छोटी संख्या और बड़ी संख्या का अनुपात 1:2 हो जाएगा। ध्यान दीजिए यहाँ पे, तो a माइनस 25 हो गया, इसको जोड़िएगा a प्लस 25 हो गया, कोई दिक्कत, 1/2। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 से करेंगे 2a माइनस 50 बराबर a प्लस 25, ए को इधर लेके चलेंगे तो 2 में से एक जगह ए 50 चला, कितना ए का मान हो गया 75। लेकिन पूछा है आपसे बड़ी संख्या, तो बड़ी संख्या आप जानते हैं कि ए प्लस 5 है, अगर ए 75 है तो ये 5 कितना, बड़ी संख्या कितना हो गया 80। ये बात एकदम समझ में आया? तो ये एनटीपीसी का ही पूछा हुआ क्वेश्चन 2021 का ही समझ में आ गया सभी किसी? मिटा दें। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 10, कह रहा है कि 4800 की राशि, तो वैल्यू देख लीजिए, वैल्यू कितना दे दिया है, वैल्यू पहले बता दीजिए कितना है 4800, 48,000 है, कोई दिक्कत नहीं है। कितने अनिल और आदित्य दो भाई है, अनिल और आदित्य, अब इन दोनों के कितना के अनुपात में बांटना है, 11 और 13 के अनुपात में बांटना है। तो आदित्य का हिस्सा पूछा था, यहाँ टोटल दिया है तो टोटल का तुलना दोनों जोड़ेंगे तो टोटल 24 से पूछा है, किसका पूछा है, जिसका हिस्सा पूछा से अनिल आदित्य का हिस्सा पूछा, आदित्य है 13, इसको काटेंगे 24 दूनी के 48 और 13 दूनी के 26 पर कितना जीरो 3 जीरो, यानी कि 26,000 मिला किसको, आदित्य को, जो ऑप्शन नंबर सी आंसर है। समझ में आ गया बात सभी? किसी कोई दिक्कत हो रहा है? जहाँ पे भी समझ में नहीं है आप पूछिए, ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या 11 देखेंगे हम लोग। कह रहा है कि दो संख्याओं का अनुपात 3:2। चलिए बहुत अच्छा प्रश्न है। दो संख्या का अनुपात 3 अनुपात, मान लेते एक संख्या ए है एक संख्या बी है, ध्यान दीजिए यहाँ पे 3:2 है। पहली संख्या में से बोल रहा है कि 8 घटा लेते हैं और दूसरी संख्या में से 6 घटा लेते हैं, तो इसका अनुपात हो गया 5:4। बहुत शानदार प्रश्न देखिएगा। अब ये अनुपात में से तो वैल्यू नहीं घटेगा, लेकिन बोला था अब हम जैसे बता रहे हैं वैसे बिल्कुल लिखिएगा। घटाने के बाद तो कह रहा है तो अनुपात 5:4 हो जाता है, तो संख्या बताइए। अब इसमें से देखिएगा जरा, इसमें से कितना घटा ले रहा है, पहली संख्या में से 8, तो मान लीजिए पहली संख्या है इसमें से 8 घटा ले, दूसरा में से कितना घटाने के लिए कह रहा है 6। तो जब भी ऐसा प्रश्न दे तो आप कुछ नहीं कीजिएगा, पहले इसमें गुना कीजिए, 4 तिहाई के 12, ध्यान से समझना सीखना है इसको, 4 तिया के 12, आप 5 दूनी के दोनों का अंतर कर दीजिए, 12 और -10 लिख के बता रहे, लेकिन मन में ही कर लेना है। अंतर कितना हो गया 2, तो लिखेंगे चूंकि 2, ठीक है हो गया। अब इसको इसमें गुना कीजिए, 8 चौका -32, अब 5 छके -30,
तो -32 अब -30 को अंतर कीजिएगा तो -32 + 30 यानी कि अंतर कितना हो गया 2। पहले ही बताए थे अगर दोनों एक जात का होगा तो घट जाएगा, विपरीत होगा तो अंतर में जुट जाएगा, ध्यान रखना है। अगर ये प्लस होता, बोलता तो इसको घटा दीजिए तो दोनों क्या होता, जुड़ जाता। नहीं समझे बात? तो बताइए कितना हो गया ये 2 हो जाएगा, तो इसका मान कितना हो गया -2, ठीक है। इसलिए 1 का मान कितना हो जाएगा -2/2 यानी कितना हो गया 1 -1। अब बोला है कि आप बताइए माइनस में कुछ उससे मतलब नहीं, तो कर संख्या ज्ञात कीजिए। तो ए को निकालिएगा तो एक मान है, तो ए 3 एकम 3 होगा, बी निकालिएगा तो 2 एकम 2 होगा, यानी कि ए अनुपात बी कितना जाएगा 3:2। ऑप्शन नंबर जो है इसका डी आंसर होगा। कोई दिक्कत? समझ में बात? चलिए अब देखिएगा 13 नंबर पर, सॉरी 12 नंबर प्रश्न देखिए, जिसको नहीं समझ में आए पूछ लीजिएगा। 12 नंबर प्रश्न कह रहा है कि अनीता और विनीता 1950 की राशि को आपस में 6-7 के अनुपात में बांटता है। यदि इनमें से प्रत्येक के हिस्सा में 100 रुपये की राशि जोड़ दिया तो चलिए कोई बात नहीं। 2 लड़की है, एक नाम है अनीता और एक विनीता, इन दोनों को कि टोटल रुपया कितना मिल रहा है 1950, लेकिन इसका अनुपात दिया हुआ है 6:7। तो पहले पता कर ले कि इसको कितना हिस्सा मिला। तो टोटल है 1950, इसका तुलना 13 से। अगर हम अनीता का निकालेंगे तो 6 से गुना करेंगे, विनीता का निकालेंगे तो 7 से गुना करेंगे, तो 13 एकम 13 और 13 पचे 65, 150 होगा, 15 छक 90, यानी कि ए का वैल्यू कितना हो गया 900। और बी निकालेंगे, विनीता का निकालेंगे तो कितना 7 से गुना करेंगे तो कितना 15 सते 105, यानी कि 1050। अब कह रहा है कि यदि उनमें प्रत्येक के हिस्से में 100 रुपया और दे दीजिए, 100 रुपया आप और दे दीजिए, तो बताइए तो 100 को दे दीजिएगा तो 1000 हो जाएगा, आई कितना हो जाएगा हाँ 1150, 1150। अब इसी का आपको अनुपात कहते हैं, 100 से 100 कटा देंगे, 5 दूनी के 10 और 5 3 15, 5 20 यहाँ 100, यानी कितना आ गया 20:23 हो गया। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे 13 नंबर। 13 नंबर प्रश्न देखिए, कह रहा है कि राम सागर और भगत राम, राम सागर और भगत राम, ठीक है। ये राम सागर जी हैं और राम सागर जी हैं, और ये कौन है ये भगत राम है, ठीक है। अब देखिएगा इनका अनुपात दिया है 10:13, ठीक। अनुपात में निवेश करके एक साझेदारी करते हैं, 1850 रुपये के लाभ में भगत का राम का। देखिए अभी एथी वाला दे दिया आपको क्वेश्चन, देखिए ये पूंजी दे दिया, पार्टनरशिप का क्वेश्चन दे दिया। पूंजी कितना है 10 और 13 के अनुपात में ये लोग व्यापार में लगाता है, ठीक है। और समय जो है समान समय के लिए, तो समान समय जैसे कहेगा तो समान समय बराबर ले लेंगे, और यहाँ पे लाभ बोलेगा तो लाभ बराबर होता है पूंजी गुने टाइम, तो 10 एकम 10 और 13 एकम 13, ठीक है। अब टोटल लाभ कितना दिया है जरा देखिए, 80-50 दिया है, और टोटल लाभ यहाँ कितना है 13 10 23, ठीक है। क्या निकालना है भगत राम का हिस्सा कितना है 13 है, तो 23 से इसको भाग कीजिएगा कितना आ जाएगा, तो 23 दूनी के 46, 23 तिहाई 3 3 3 23, ठीक है 35। चलिए अब 35 13 कितना हो जाएगा, 35 13 गुना कीजिएगा तो यहाँ ऑप्शन 45 नहीं, 45-50 नहीं आएगा, ठीक है सर, 45-50 कैसे आ जाएगा, 5 15 इकाइयाँ में जीरो है क्या, ठीक है। तो 45-50 हमारा आंसर आ गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखें। चौदह नंबर प्रश्न देखिए, क्या कह रहा है कि प्रश्न दिया है 3x + 2y अनुपात 3x - 2y बराबर 5:3, ठीक है।
तो x और y का अनुपात, यानी कि देखिएगा इसको लिख सकते हैं 3x प्लस 2y अब बटा 3x माइनस 2y अब बराबर 5/3। तो 5/3, अब इसको क्या करें, क्रॉस मल्टीप्लाई करें, 3 3 कितना आ जाएगा 9x, अब 3 दूनी के 6y, इसको करेंगे कितना 5 3 के 15x, अब 5 दूनी के 10y। ठीक है, अब x वाला एक साइड लेके जाएंगे, y वाला तो बताइए, तो 9 6 15 यानी कि 6x अब बराबर 16y हो जाएगा। तो x और y का अनुपात हो जाएगा 16:6, 2 8 16 और 2 3 6, यानी कि 8:3 आपका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, ये समझ में आ गया बात। चलिए 15 नंबर प्रश्न देखते हैं। कह रहा है कि सबसे बड़ा अनुपात बताइए। तो देखिए सबसे बड़ा के लिए क्या है, ये दे रहा है कितना 13/21 और b का मान कितना दिया है 5/18, c का मान कितना दिया है 19/27 और d का मान कितना दिया है 15/28। ठीक है, अब इसको कौन बड़ा है कौन छोटा है क्रम में पहले लिख देते हैं, यानी कि 13/21 हो गया और कितना हो गया 5/18 और 19/27 और 15/28। अब बताइए एक का, या तो सब के हर को जो है ना आप बराबर कर दीजिए, सब का जब हर बराबर हो जाएगा तो पता चलेगा कौन बड़ा है कौन छोटा है।